27 फरवरी 2026 का ये सेशन है और इसका क्लोजिंग देखते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं डाउन का ट्रेड लूँगा क्योंकि पीछे जो दो कैंडल्स ग्रीन की आई थी वो वीक थी। तो मैंने यहाँ से डाउन ग्रेड ट्रेड ले लिया, ये कह के कि जो जो सपोर्ट लेवल से जो कैंडल्स आई हैं वो ऊपर चल के वीक हो गई। बट ये तब वैलिड होता है जब पिछली कैंडल उसके उस ग्रीन कैंडल के लो पे क्लोज करता रिजेक्ट करके। बट एग्जैक्टली लो पे क्लोज नहीं किया था, उसके ऊपर क्लोज किया था, थोड़ा सा गैप छोड़ा था। और जो प्रेजेंट कैंडल बन रही है उसने गैप डाउन करके एग्जैक्टली उस ग्रीन कैंडल के लो पे ओपन कर दिया। इस रीज़न से इस कैंडल के चांसेस थे कि ये ग्रीन बन जाए। अगर मैं गैप को देखा होता या अच्छे से एनालाइज किया होता तो मैं इस पे डाउन के लिए नहीं लेता ट्रेड। क्योंकि वही बात है कि ये पर्टिकुलर कैंडल रिजेक्ट हो के अगर उस पर क्लोज होती उसके लो पे, जो ग्रीन कैंडल लेफ्ट में है उसके लो पे अगर क्लोज होती रिजेक्ट होके, तब तो मैं लेता। बट रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज हुई है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं क्लोज हुई है और फिर गैप डाउन हो गया है और उसी पे क्लोज की जहाँ बायर्स का जगह था। तो फिर ये गलत ट्रेड है। इसमें फाइट काफ़ी हुई और इवेंचुअली वो लूज़ हो गया, लेकिन ट्रेड जो था वो गलत था। अब आ जाते हैं इस पे। तो यहाँ पर एज यू कैन सी मोमेंटम टाइप का बना हुआ है और हर कैंडल पीछे पहले आ रही है पुल बैक और फिर ऊपर जा रही है। एक तो ये भी ऑब्जर्वेशन ऐसे ही आप लोग नॉर्मली कर सकते हो कि कोई भी कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिवली बन रही है और जब भी प्राइस पहले नीचे आ रही है तो वो लोग ऊपर जा रहे हैं। दूसरा तरीका इसको ऑब्जर्व करने का ये है कि ट्रेंड लाइन एक बन रही है, लोकल ट्रेंड लाइन। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड ले लिया कि प्राइस पहले नीचे आ गई, ये भी रीज़न, ट्रेंड लाइन भी है, ये भी रीज़न। तो इसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेड ले लिया था। ऑब्वियसली कहीं पे भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है और लॉस हो सकता है, लेकिन हम उसका अपना वो ध्यान नहीं रख सकते। यहाँ पर एज यू कैन सी ईएमए वाला भी हम लोग का सेटअप फॉर्म हो रहा है, बट मैंने उस समय उसको ध्यान नहीं दिया था। ये जो ट्रेड मैंने लिया है ये सिंपली वही ट्रेंड लोकल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो यहाँ पे छः छः नहीं, 5 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स ऑलरेडी बन गए थे। और चूंकि प्राइस पहले नीचे आ गई थी, अगर प्राइस पहले ऊपर जाती फिर नीचे आती तो फिर वो रिस्की हो जाता। 50-50% चांसेस होते। लेकिन यहाँ पहले वो नीचे आई, इसलिए मैंने ये ट्रेड ले लिया और ये विन हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड। यहाँ पर एज यू कैन सी लेफ्ट में इवनिंग स्टार है और उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो रही है। यहाँ पे भी एक लोकल ट्रेंड लाइन बन रहा है। इवनिंग स्टार का की लेवल है, जो दो कैंडल्स आए हैं वो स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन इवनिंग स्टार का की लेवल के ऊपर ये कैंडल क्लोज किया। तो जब ये नीचे आया पुल बैक के साथ, पुल बैक के लिए मैं वेट किया और फिर मैंने ट्रेड ले लिया आपके लिए। सिमिलर लॉजिक वही ट्रेंड, लोकल ट्रेंड लाइन, टारगेट ऑफ द मार्केट ऊपर जाना है। इवन तो पीछे कैंडल्स जो आई हैं वो दोनों दूसरी वाली बड़ी हो गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर सेलर्स आ सकते हैं। लेकिन जो पिछली कैंडल है उसको उसने लड़ाई की और फिर इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। बस यहाँ पे डर इस बात का था कि ये जो पिछली कैंडल थी वो फ्लैट हेड थी और पीछे विक छोड़ी थी। ऐसे कंडीशन में रिवर्सल आ जाता है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी ऐसी है। हाउएवर चूंकि प्राइस पहले नीचे आ गया और हमारे पास और भी रीजंस थे ट्रेड लेने के लिए, तो इस तरह से मैंने ये आपके लिए ट्रेड लिया। आज दो ही विनिंग के लिए मैं गया क्योंकि पहले ही ट्रेड के लिए मुझे करीब आधे घंटे वेट करना पड़ा था और ट्रेड नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से पेशेंस जो था वो मेरा काफ़ी कम हो गया था। तो मैं दो विन पे सेटल कर लिया। तो ये दो दूसरा विन हो गया। तो टारगेट हिट होता है 3 विन्स में, लेकिन मैं 2 ही विन्स में वो कर लिया था। और यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री देख लेते हैं। सो या दैट्स इट।